ठीक है जी, चलो आ जाओ। तो अभिषेक कुमार लिखना तो हमने सीख लिया कि अभिषेक कुमार किस तरीके से लिखा जाता है। अब ये समझ लें हमने जो चीज़ छोड़ दी कि आउटपुट कैसे आ रही है, कैसे आ रही है आउटपुट ये, और किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्या है ये 9 लाइन का कोड, क्या मतलब है इसका, और ये क्या लिखा हुआ है। तो एक एक करके चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बहुत आसान सी चीज़ें हैं। आप कहोगे सर आपने तो सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, या अभिषेक सर आपने तो सारी चीज़ें देखी हुई हैं, आपको तो पता है, हमारे लिए तो नया है बिल्कुल, हमें थोड़ा ना आता है ये सब चीज़ें। बिल्कुल मैं मानता हूँ आपकी बात, ऐसा नहीं है कि नहीं मानता। तो देखो, चीज़ों को आसान किस तरीके से किया जा सकता है जब हम चीज़ों को समझेंगे। 9 लाइनें, 9 लाइनों को तो समझ सकते हैं ना, एक एक करके समझ लेते हैं। क्या कहते हो, एक एक करके एक एक लाइन को कवर कर लेते हैं जी, क्या है ना, क्या क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है उस चीज़ का। जब हम मतलब समझ में आ जाएगा, अच्छा इसलिए फालतू में नहीं लिखी हुई, इसका कुछ मतलब है, तो हमें चीज़ें समझ में आ जाएगी, अच्छा इस तरीके से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। चलो आ जाइए देख लेते हैं। पहली जो लाइन है इसको तो इग्नोर कर दीजिए, देखना ही नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये कोड नहीं है, ये एक कमेंट है। दोबारा बताता हूँ, तो ये आप इसको लिखो ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि ये अपने कोड के अंदर नहीं आ रहा है। ये हमने इसलिए लिख रखा है ताकि हम अगले बंदे को समझा सके कि यार हमारा ये मतलब है। जैसे अगर हम, जैसे आप कहीं भी देखिए, यहाँ पे ये चीज़ कहीं भी आपकी प्रिंट नहीं हो रही है ना, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। हम लिख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट प्रोग्राम, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए कि ये हमारा एक टेस्ट प्रोग्राम है, और हम इस तरीके से, हमारा एक कोड है, हम उस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, उसका नाम टेस्ट, कुछ भी नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं, जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंक्लूड। अच्छा, इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को इस चीज़ के अंदर डालना है, इसको शामिल करना है। ठीक है, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एक लाइब्रेरी। इसको हम लाइब्रेरी कह के भी संबोधित करते हैं, या इसको बोलते हैं कि एक लाइब्रेरी है। और आप एक्सपेक्ट कीजिए, या आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि लाइब्रेरी में जैसे आप पुस्तकालय में जाते हो तो बहुत सारी बुक्स रहते हैं वहाँ पे, वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। ठीक है, जैसे अगर हम 22/7, अगर आपने सुना होगा कि 22/7 जो कि हमारा पाई होता है, पाई की वैल्यू को आप यूज़ करना चाहते हो, तो 3.144 समथिंग उसकी वैल्यू रहती है। तो उसकी वैल्यू भी हमने कहीं पे स्टोर करा रखी है ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो प्रिसाइज आए। वो जो लाइब्रेरी रहती है हमारी, रहती है सी मैथ करके। ठीक है, उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, देखेंगे। ठीक है, तो बात ये समझनी चाहिए कि बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं अलग। अब आप हो सकता है एक ही चीज़ पे वर्क करो, लेकिन दुनिया बहुत सारे डेवलपर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अलग अलग चीज़ों पे वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो अलग अलग उन्होंने अपने लिए लाइब्रेरीज बना रखी हैं, और वो ओपन सोर्स कर रखी हैं। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि उन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, फ्री ऑफ यूज़ है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो लाइब्रेरी तो समझ आ गया जी कि लाइब्रेरी क्या होती है जी, कि एक बुक है जिससे हम कोई कुछ फंक्शनैलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सर, तो ये फंक्शनैलिटी क्या ले रहा है, तो ये आईओ स्ट्रीम का मतलब हो गया इनपुट आउटपुट, कि हम कुछ इनपुट कर रहे हैं और कुछ आउटपुट कर रहे हैं। ये ज़रूरी है, इसके अलावा हमारा प्रोग्राम वर्क नहीं करता। तो ये टेक केयर करता है कि हम कुछ इनपुट स्ट्रीम दे रहे हैं, स्ट्रीम का मतलब होता है डेटा। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, बस इतना ही समझना है फिलहाल। एक लाइब्रेरी होती है, और जो आईओ स्ट्रीम है इसको हमें हर बार, अगर आप C++ का कोड लिख रहे हो तो आईओ स्ट्रीम को इसको इंक्लूड करना है, कि इसके बिना हम प्रोग्राम रन नहीं कर पाएंगे। ये ऐसी चीज़ है, इसको हमेशा हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा। होता ना कि एक दोस्त के बिना महफिल सजती नहीं है, जस्ट लाइक दैट, कि इस लाइब्रेरी के बिना आपका कोड नहीं वर्क करेगा। तो फिलहाल अभी के लिए आप जब भी आप कोड लिख रहे हैं, जब तक हम नई लाइब्रेरी नहीं सीखते, इसको तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा जी। देखिए, ठीक है, तो ये ठीक है, आप इंक्लूड कर लीजिए, आगे हैश लिख रहे हो। ठीक है, हैश इंक्लूड, फिर आप ये स्मॉलर देन आईओ स्ट्रीम ग्रेटर देन, इस तरीके से ही लिख रहे हो। एक दो बार लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप बाय हार्ट चीज़ रहेगी। फिर आप क्या लिख रहे हो, ठीक है, थर्ड लाइन पे कुछ है नहीं, इसको कम कर देते हैं, हमारा कोड भी 8 लाइन का हो गया। 8 भी क्यों, इसको हटा देता हूँ, तो आपका जो कोड है अभी
7 लाइन का रह गया, देख लेते हैं, इसमें भी एक स्पेस है तो ज़्यादा है नहीं, 7 लाइन का ही है या 6 लाइन का ही कोड है, देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो चीज़ है वो मेन यहाँ से वर्क करती है और यहाँ तक, ये जो एक ब्लॉक है, ठीक है, ये इसको एक फंक्शनल ब्लॉक भी कहते हैं कि जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं इसके अंदर कर रहे हैं। देखो कुछ भी कोड अपने इसके बाहर नहीं रखा, ये पेरेंथेसिस है, ठीक है, ये हमारे फंक्शन को डिफाइन करती है कि इस बॉक्स में है हमारा कोड और यही चलना चाहिए जो हमारे बॉक्स के अंदर है। मतलब क्या हुआ, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं उसी से चीज़ें निकालनी, उसी को ही, उसके साथ ही हमें काम करना है और कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। अच्छा सर, ये इंट मेन क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। इंट मेन हमारा बेसिकली मेन फंक्शन है जहाँ पे सारी चीज़ें काम करती हैं। मेन हमारा मेन फंक्शन है, मतलब जैसे मेन गेट हो गया आपके घर का जो मेन दरवाज़ा है या मेन आपका गेट है, तो वहीं से एंट्री हो रही है, वहीं से एग्जिट हो रहा है, सारी चीज़ें वहीं से चीज़ें चल रही हैं और कोई गेट नहीं है। तो इस तरीके से आप इंट मेन को समझिए। और इंट क्या होता है सर, इंट हमारा इंटीजर है बेसिकली, कि हम कुछ इंटीजर के साथ काम कर रहे हैं फिलहाल। बट सर हम तो यहाँ पे स्ट्रिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेरेंथेसिस और दिस सर्कल ब्रैकेट में फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ टर्म्स हैं जो आप सीख लीजिए तो अच्छा रहेगा। इसको हम कर्ली ब्रेसिस कहते हैं, इसको हम सर्कुलर ब्रेसिस कहते हैं। एक और ब्रेसिस होती है हमारे पास जो कि होती है रेक्टेंगल, और सॉरी स्क्वायर, इसको भी हम कट कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट होती है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम जो भी चीज़ें लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे एक और std सी आउट कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप चाहे अपना नाम लिख लीजिए, मनीष लिख लीजिए, मनीषा लिख लीजिए, एक ही बात है। एंड उसके बाद आपको एक सेमी कॉलन लगाना होता है। हमने सारे जहाँ पे भी है सेमी कॉलन लगाया। सेमी कॉलन का मतलब क्या होता है, हम अपनी स्टेटमेंट को एंड कर रहे हैं, ठीक है। रन करेंगे, प्रोग्रामिंग आ जाएगा, साथ में मनीषा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। और रिटर्न ज़ीरो क्या होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। जैसे शादी ब्याह में जाते हो या फिर किसी के घर पे जाते हो तो शगन लेकर आते हो, राइट, कुछ वापस लेकर आ रहे हो चीज़ें। तो इस तरीके से हमारा जो मेन फंक्शन है कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा हमेशा, ठीक है। तो ये हमारे प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और अच्छा सर, ये चीज़ ये तो क्लियर हो गई, लेकिन ये std क्यों लिखा हुआ है? अच्छा, और ये सी आउट क्या है? तो ये भी बता देते हैं आपको कि इसका मतलब होता है एक हमारे पास एक अलग एक लाइब्रेरी होती है std करके, जिसके अंदर फंक्शन रहता है सी आउट का। अगर आपको कुछ भी आउटपुट कराना है तो आपको ये सी आउट जो आपके पास फंक्शन है ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर है। इस तरीके से हमारे पास एक सी इन भी होता है, std सी इन, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू ले भी सकते हो, देखेंगे इसके बारे में फिलहाल, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दो चीज़ें होती हैं, आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा सर, ये std दोबारा बार बार लिखना ज़रूरी है क्या? ओके, आपको अगर बार बार std नहीं लिखना तो आप इसको ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं यूजिंग नेम स्पेस एंड std, आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद आपको ये std तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सी आउट लिखिए क्योंकि ऊपर आपने डिफाइन कर ही दिया है। तो इसको रन करोगे तो इट विल वर्क, ठीक है। अच्छा सर, लेकिन ये क्या मतलब ये बार प्रो मनीषा साथ साथ क्यों आ रहा है? इसका भी सॉल्यूशन है। यहाँ पे आप एक चीज़ लिख सकते हो जो कि है एंड एल। एंड एल का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ लाइन, तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है।